कल्पना से भी विचित्र। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल में रैली को कवर करने के लिए पत्रकारों को अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह से अपनी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। यहां पर एक बुजुर्ग महिला का हाथ थामे वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इस तरह की जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, उससे बीजेपी में खलबली है, पूरी तरह से बौखलाहट है। उसकी चर्चा बाद में, मगर सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल में रैली के लिए अब पत्रकारों को अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ेगा? अरे मोदी जी, आपने तो कमाल कर दिया। पत्रकार आपके सामने नतमस्तक होते रहे, पत्रकारों ने आपके लिए वोट्स भी मांगे, यहां तक कि अखबारों और गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने प्राइम टाइम में जहर फैला फैलाकर हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा करके आपके लिए पूरी जमीन तैयार की। और अब उन पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मैं समझना चाहता हूं यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होगा। यानी कि अगर कोई पत्रकार इस सत्ता से सवाल करता है तो क्या उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है? मैं सवाल करूं तो लाला कैरेक्टर ढीला है। दोस्तों, वाकई शर्मनाक हो रहा है। यह कल्पना से भी विचित्र है। प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक करते हैं, मगर आप देख सकते हैं हिमाचल का प्रशासन क्या कर रहा है कि उनकी रैली में भाग लेने के लिए अब पत्रकारों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपके सामने दोस्तों इंडिया टुडे और आज तक की खबर आपके स्क्रीन पर, लाइव हिंदुस्तान भी इस खबर को बतला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल में होने वाली रैली के लिए अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न ये कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पत्रकार तो दे रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं आयोजकों से, प्रधानमंत्री के साथ जो मंच पर भाजपा के नेता बैठेंगे, क्या वो भी अपना कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देंगे? क्या वो भी अपने चरित्र का प्रमाण बताएंगे? और वो बात भूल जाइए, लाखों की तादाद में सरकारी पैसे से लोगों को जो आप बसों में भर भर कर लाएंगे, वो जो लोग वहां पहुंचेंगे, क्या उनसे भी आप कैरेक्टर का प्रमाण मांगेंगे, चरित्र का प्रमाण मांगेंगे? सवाल का जवाब दीजिए भाई। उनसे आप चरित्र का प्रमाण नहीं मांग सकते। आपकी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो भाजपाई बैठे होंगे मंच पर, उनमें से किसी से भी आप चरित्र का प्रमाण मांग सकें। वहां जो जनता आएगी लाखों की तादाद में, उनसे आप चरित्र का प्रमाण नहीं मांग सकते, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, उस जनता के चरित्र का प्रमाण कैसे मांगेंगे आप? सबसे पहले दोस्तों, यह खबर बतलाना चाहता हूं, इस पर लाइव हिंदुस्तान क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। दशहरा के मौके पर कई सौगातें देने हिमाचल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को कवर करने के लिए पत्रकारों को सुरक्षा पास के लिए एक चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन के इस आदेश ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य में 24 सितंबर को होने वाली आखिरी रैली खराब मौसम के कारण रद्द होने के बाद सभी की निगाहें बुधवार को होने वाली प्रधानमंत्री की इस यात्रा में है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जो आधिकारिक सूचना है वो क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। अधिसूचना में कहा गया है, चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र पुलिस उपाधीक्षक सीआईडी बिलासपुर के कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। रैली या बैठक में पत्रकारों के जाने का फैसला इस कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर जबरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। मुद्दा यहां भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मुद्दा यहां हिमाचल प्रशासन का भी नहीं है, मुद्दा है पत्रकारों की अस्मिता का। क्या पत्रकार अब भी नतमस्तक होके इसका विरोध नहीं करेंगे? बताइए। मुझे वैसे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इंडिया टुडे ने इस खबर को किया तो सही, मगर चलिए अच्छी बात है, खबर किया आपने, आपको लगा कि एक पत्रकार की भी कुछ इज्जत होती है। दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि प्रशासन जिस तरह से अहंकारी होके, जिस तरह से उग्र होकर अपनी बात कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। डीपीआरओ बिलासपुर कुलदीप गुलेरिया ने सिक्योरिटी पास के लिए आधिकारिक पहचान पत्र को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा
कि चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल आईडी पर आधिकारिक स्टैंप भी होना चाहिए। डीपीआरओ कुलदीप गुलेरिया ने कहा यह औपचारिकता सभी मीडिया कर्मियों के लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आपके संस्थान का पहचान पत्र हो, आपके पास अक्रेडिटेड प्रेस कार्ड हो, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का प्रेस कार्ड हो। और ये जो पीआईबी का प्रेस कार्ड होता है ना दोस्तों, वो सुरक्षा की कई परतों को पार करने के बाद बनता है। ये जो पीआईबी कार्ड होता है पत्रकारों का, यानी कि आपके घर में पुलिस पहुंचती है, आपके पड़ोसियों से पता करती है कि आप कैसे हैं, आपके पूरे इतिहास को खंगाला जाता है कि कहीं आपका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, और उसके बाद आपको पीआईबी कार्ड मिलता है। मगर कितने शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को अटेंड करने के लिए अब वो पीआईबी कार्ड भी कोई मायने नहीं रखता। अब आपको अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ेगा। सीधी चुनौती है मेरी, तुम में हिम्मत है भाजपा के नेताओं से उनके चरित्र का प्रमाण मांगने की? यहां वो जनता आई है जिससे तुम्हें वोट हासिल करने हैं, उनसे उनके चरित्र का प्रमाण हासिल करने की? उनका चरित्र कैसा है ये कौन फैसला करेगा, मैं ये समझना चाहता हूं। दोस्तों, तमाम हदें पार हो रही हैं। आपने देखा 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के एलजी थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे और एलजी को इशारा किया गया कि आप कैमरे के सामने से हट जाइए, यह एलजी की औकात है। उसके बाद राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मशाल के साथ थे। मीराबाई चानू, गगन नारंग, नीरज चोपड़ा और कई लोग हैं, बैडमिंटन के बेताज बादशाह भी हैं यहां पर। मगर इसमें यह दिखाई देता है कि फिर एक व्यक्ति जिसने पिंक जैकेट पहना है वो खिलाड़ियों को ढकेलने लगता है ताकि मंच पर सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई दें। ये एक एक करके तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजा के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा से नहीं, खुद प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री, आपने तो 2-3 चीजें कही थी। पहली बात आपने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूं। फिर आपने यह भी कहा था कि आपको इस बात की खुशी है कि 8 साल पहले इस देश में माई बाप सरकार काम करती थी, यानी कि जनता को हाथ जोड़े सरकार के सामने देखना पड़ता था। और पिछले 8 सालों ने आपने माई बाप सरकार की संस्कृति को खत्म कर दिया था। यह क्या हो रहा है? कितना जलील करेंगे आप इस तरह से पत्रकारों को? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर पत्रकार कितना जलील होंगे? ये सवालात हैं और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री, मैं तो आपकी वो बात भी नहीं भूला हूं, अरे हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। आपने जनता के सामने हमेशा खुद को एक आम इंसान के तौर पर पेश किया है, मगर हकीकत यह है प्रधानमंत्री कि आपके आसपास जो आपका प्रचार तंत्र है, आपकी सरकार आपको ईश्वर तुल्य और कई मामलों में ईश्वर से भी बड़ा पेश करने का प्रयास करती है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? बताइए बताइए। ये सवालात हैं, इससे नहीं बचा जा सकता। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी कभार ही हुआ होगा, या मुझे तो कम से कम याद नहीं पड़ता कि एक प्रधानमंत्री की रैली को कवर करने के लिए इस तरह से चरित्र का प्रमाण देना पड़ता है। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या हुआ था। पत्रकारों को, जिन लोगों ने ब्लैक जैकेट्स पहन रखे थे, काली रंग की शर्टें पहन रखी थी, वो शर्टें उतरवा दी गई या उन्हें घुसने ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस बात से डरे हुए थे कि कहीं किसी पत्रकार ने अपनी शर्ट उतार के उन्हें जो है काला झंडा बनाकर उनके सामने उसे वेव कर दिया, तब क्या होगा? दोस्तों, अब तमाम चीजें हदें पार कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के प्रचार तंत्र को खुद इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि अपने महिमा मंडन के चक्कर में आप इस तरह से बाकी लोगों की तौहीन कर रहे हैं, पत्रकारों की तौहीन कर रहे हैं, और जो ये सूरत हाल पेश किया जा रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम सब हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को अटेंड करने के लिए पत्रकारों को अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं, बुजुर्ग महिला
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रही है। चाहे बुजुर्ग हों, चाहे 5 साल की बच्चियां हों, चाहे इस तरह से युवा हों, छोटे छोटे बच्चे हों, वो सब राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और इस तस्वीर और इन तमाम वीडियोस को देखकर भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। भाजपा का जो झूठ तंत्र है, आई मीन टू से आईटी सेल है, उसका मुखिया है यह आदमी। निहायत ही विवादास्पद, निहायत ही कई मौकों पर झूठ बोलते पकड़ा गया अमित मालवीय इस बात को लेकर चिंतित है कि कई पत्रकार राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। अरे अमित बेटा, तुझे पता होनी चाहिए यह बात कि जब कोई खबर होती है, उस खबर को देश की जनता तक पेश करना एक पत्रकार का काम होता है। जब भाजपा के नाम की सुपारी या तुम्हारे फोन कॉल की बात बेटा अमित, जब पत्रकार विपक्ष को टारगेट करते हैं तब आपको दिक्कत क्यों नहीं होती? बताइए ना। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से उस रहस्यमय शख्स का फोन आता है और उसके बाद ये तमाम चीजें होती हैं जिसमें विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने वाले लोगों पर निशाना साधा जाता है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? दोस्तों, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर यह हो रहा है कि एक तरफ आपने देखा कि राष्ट्रीय खेलों को भी गुजरात के चुनावों का प्रचार का जरिया बना दिया गया। उसके अलावा भाजपा की जो पैतृक संस्था है आरएसएस, उनके नेता हैं दत्तात्रेय होसबोले, वो मजबूर हो गए गरीबी पर अपना बयान देने के लिए। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गरीबी एक आसुरी शक्ति है और इस आसुरी शक्ति को हराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने यह भी कहा कि कितनी बड़ी तादाद में 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। कई ऐसे गरीब हैं जिन्हें 275 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। आरएसएस को गरीबी पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने बहुत जरूरी हैं। और प्राइम टाइम में भी भाजपा नेताओं की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। मैंने एक प्राइम टाइम टेलीविजन का डिबेट का एक हिस्सा ट्विटर पर देखा दोस्तों। आपको याद होगा, इस तस्वीर पर संबित पात्रा ने निहायत ही अश्लील बयान दिया था। संबित पात्रा ने क्या कहा था याद है आपको? उन्होंने कहा था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि यहां पर धार्मिक तुष्टिकरण चल रहा है। यानी कि इस तस्वीर को देखकर भी किसी के मन में एक वाहियात ख्याल निकल सकता है। एक डिबेट में कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत संबित पात्रा को जलील कर रही थी और संबित पात्रा के पास जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं था। तो बहुत जरूरी है कि जो प्रवक्ता झूठ के आधार पर और एंकर्स के समर्थन के आधार पर अपनी बात रखते हैं, विपक्ष उनका पर्दाफाश करे। और ऐसे में कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, टीएमसी की, इन तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। पूरी तैयारी के साथ डिबेट्स पर जाएं और झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं पर, नफरत फैलाने वाले प्रवक्ताओं को एक्सपोज किया जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।